मैं 2 कौड़ी का हूँ। कन्फर्म? हाँ जी। देखा भैया, एक ये अंकल जी हैं जो यहाँ आकर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं हूँ 2 कौड़ी का, और आप हैं बिल्कुल ढीठ पने पे अड़े हुए। वेल भाई अंकल जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको एकदम स्वयं ज्ञान है कि आप 2 कौड़ी के हैं, अब 4 के भी हों, लेकिन यहाँ किसको कौड़ियाँ बांटने आए ये बताइए। अरे हमें फोन आया था यहाँ से। अरे मिस्टर डल्ला, ये अंकल जी वो है, हमें लगता है वो है ना न्यूली मैरिड कपल, 6 नंबर के लॉकअप वाले, उनके डैडी। अरे अरे हाँ हाँ सर जी, आपने तुमको पहचान लिया। मैं ही तो हूँ टेढ़ा का पापा। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो बहू, जीती रहो। मैं 2 कौड़ी का हूँ। बहू, वो अपना टेढ़ा कहाँ है? मानसी, चाय वाय पिलाओ यार। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। बहू बेटे हैं। नहीं, वो तो पता है हमें अंकल जी। आप मतलब ऐसे आपसे मिलके घनी खुशी हुई कि आप एकदम आतुर टाइप आदमी है ना, कि लौंडे की शादी एकदम कूद कूद के कर दी जल्दी। ये नहीं सोचा कि बहू को लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, घर में एक ही कमरा है। जी मैडम, लेकिन हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अबे तुम्हारा कसूर नहीं तो क्या हमारा कसूर है? हमने इन दोनों को देखा जीप के अंदर रिश्ता, मेरी सास मुझे कहती है बंदर रिश्ता। वो इतनी बुजुर्ग हैं भैया, वो जो भी कहती है ना बिल्कुल सही कहती हैं। एक्सक्यूज मी। देखो अंकल जी, सौवात की एक बात यो है कि जब जो भी है तकलीफ है घर में, जब जगह नहीं है एक नए मेंबर के आने की, तो क्यों कर दी बेटे की शादी इतनी जल्दी? हाँ ससुर जी, हाँ। बिना रूम की दुल्हन उस अभागन आइस ट्रे की तरह होती है जिसमें कभी बर्फ नहीं जम सकती, उस नल की तरह होती है जिसमें कभी पानी नहीं आ सकता, उस खट्टे दही की तरह होती है जिसकी कभी लस्सी नहीं बन सकती। उपन्यास उल्टा है। अरे क्या यार मानसी, ना बचपन में उपन्यास चबा वबा के निकल गई थी क्या तू? देखिए मैडम, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें जो है पटेल और पटवर्धन का कसूर है। एक्सक्यूज मी ब्रो, हुदा हीदा पटेल एंड पटवर्धन इज द। हसीना मुझे कहती हैं सुराही जैसी है मेरी गर्दन इज द है। सब झूठ कहती हैं। एक्सक्यूज मी मैडम जी, बात दरअसल ये है कि मैं एक आम इंसान हूँ जिसने पाई पाई जोड़ के एफडी और पीएफ तोड़ के एक फ्लैट बुक करवाया, ये पटेल और पटवर्धन बिल्डर से, और इन लोगों ने हमारा सारा पैसा ले लिया लेकिन हमको फ्लैट नहीं दिया, और इनकी वजह से मैं 2 कौड़ी का हूँ। अबे पैसा ले लिया, फ्लैट क्यों नहीं दिया बे? अरे सर जी, बात दरअसल ये है कि ये जो बिल्डिंग का काम है ये तो बीच में ही रुक गया था, और इन दोनों की जब तक सुलह नहीं होगी तब तक ना तो काम शुरू होगा, ना बिल्डिंग बनेगी, और ना हमें हमारा 2 रूम का फ्लैट मिलेगा। ये वाह, ये देखो साहब, ये ओरिया गधा एकदम हाई क्वालिटी का, एकदम ये नस्ल वाला गधा है, और गधे की नस्ल पहचाननी हो ना, उसका कान पकड़ के अंदर पीछे आगे पीछे देखना पड़ता है। ये जो गोला मंडरी है ना इसके कान के पीछे, ये निशानी है। ये मेहनती गधा है, मेहनती, एक नंबर ऐसी नस्ल का गधा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये ढीठ गधा अड़ियल, इस पे लाद दो जितना चाहे मर्जी सामान, ये घस के चलेगा एकदम। और कितनी कराएगा अपनी इज्जत अफजाई कानू बैठने से पहले? मजा आ रहा है तेने। हुआ है, कुछ हुआ है। अरे मिस चौटाला, कमिंग बैक टू द केस, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। मतलब 2 बिल्डर आपस में लड़ लिए और फंस गए ऐसे बेचारे अंकल जैसे लोग ना। तो भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस बढ़वाओ दोनों बिल्डरों ने। ओके, आए देखो मैं उन्नाव से सबके लिए क्या लाया हूं। ओ समोसे,
यार इन समोसों के साथ अगर चाय होती ना, अगर चाय होती तो मजा ही आता, लाइफ बन जाती। क्या है यार ये? क्या है बिल्लू? तूने शादी कर ली यार? मुझे बताया तक नहीं, मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए, जस्ट बिकॉज मैं उन्नाव गया था, तूने अपनी जिंदगी की नाव से मुझे उतार ही दिया यार। नहीं गुलगुले जी, अरे नहीं क्या यार, मेरे क्या क्या अरमान थे। तेरी शादी में ऐसे पूड़ियां लूट लूट के खाऊंगा। अरे वो सब्जी, वो अचार, क्यों किया यार तूने मुझ पे ये अत्याचार? वो दही, ये मेरे साथ हुआ नहीं सही। अरे वो दाल मखनी जो मुझे दी चखनी, क्या करता है यार तू? चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। चबड़ 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 बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। अरे ये यार, इसने कोई शादीवादी नहीं की है। नहीं तो तुम लोग ने चौकी में चाय वाली रखी है? खबरदार, अगर मेरी बीवी को किसी ने चाय वाली कहा तो। ये कौन है? अजी सुनिए, ये आपका टिफिन खाने का और ये रुमाल। थैंक यू। नमस्ते। हाँ नमो। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है यार हमारी चौकी में? ये कौन है ये लोग? एक मिनट गुलगुले जी, मैं आपको सब समझाता हूँ। हाँ तो जल्दी समझा यार। ओह, ऐसा है। माफ कीजिए। पहले आप कोई गुनाह तो कीजिए। गुनाह किया नहीं अभी तक, लेकिन हो जाएगा। हमें इन अंकल के खिलाफ FIR लिखवानी है। Well, अंकल जी, what is the matter? Is the on करो जनरेटर is the है? अरे दादाजी, अरे हमने जिस बिल्डिंग में अपना फ्लैट बुक कराया था ना, जहां का काम रुका हुआ है, ये उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैं 2 कौड़ी का हूं। हाँ, मैं ही उसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तंग आ गया हूँ मैं इनसे। मतलब यह है कि सुबह सुबह रोज मेरे घर आ जाते हैं पूछने कि मैं बिल्डिंग का काम कब शुरू करूंगा। हद तो तब हो गई कि रात के 2:30 बजे फोन करके इन्होंने यही पूछा। तो तुमने क्या बताया? मैंने कहा कि सीमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये सुबह सुबह 6 बजे मेरे घर आ गए और मुझसे कह रहे हैं, स्कूटर पे बैठो, मैंने पता लगा लिया सीमेंट कहाँ मिलेगा। अरे तो हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं भैया? अरे हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जल्दी से बिल्डिंग का काम शुरू हो और हमें हमारा 2 रूम का फ्लैट मिल जाए। अरे दोनों बिल्डर झगड़कर चूना डिस्टेम्पर हुए बैठे हैं, तो मैं क्या करूं? देखो अंकल जी, क्या है, ये जो अंकल जी है ना 2 कौड़ी के, अभी थोड़ा परेशान है। हम इनको समझा देंगे, आप जाइए, ठीक है? चाहता हूं, लेकिन मेरी परेशानी के बारे में सोचिएगा। हाँ भैया, जरा बिल्डिंग जल्दी बनाओ यार। वेल, डोंट वरी इज द, बोलो हरिओम हरि इज द। हरिओम हरि। हरिओम हरि। हाँ, मम्मी जी ने ना दोनों बिल्डरों को आज शाम को यहाँ बुलाया है। आपको भी बुला लेंगे और आमने सामने बैठ के हो जाएगी बात इज द। नींद में मेरी बीवी मुझे मारती है लात इज द है। नींद का तो भैया बहाना करते हैं भाभी। वेल, वेलकम वेलकम। संभालो संभालो जरा। वेलकम सर, वेलकम। ये सर हमारी चौकी है। ये तो कुछ नहीं है बस ऐसे ही सर। ये बस छोटा सा है ये प्लेस। हम लोगों का कंस्ट्रक्शन थोड़ा पुराना सा है। अब आप लोगों की बराबरी तो नहीं कर सकते। आप लोग तो फिर पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, लेकिन बस यही है थोड़ा बहुत। आप लोग आ गए वो बहुत अच्छा। मैडम मैडम मैडम, कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। मैडम 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 मैडम। वाह वाह वाह, हाइट अच्छी है, कारपेट एरिया भी बहुत बढ़िया है। He is Mr. Patel and he is Mr. Patwardhan. They are builders. ओ बिल्लू, Big builders. And you are Lalchi. Big Lalchi. Chal.
मैडम जी, यही वो दोनों हैं जिनकी वजह से मैं 2 कौड़ी का हूं। जय श्री कृष्ण मैडम, हूँ छू जिग्नेश पटेल, मोटो बिल्डर। और हम है पटवर्धन। तो भाई मिस्टर P&P, क्या चल रहा है? सुनने में क्या आ रहा है कि तुमने एक बिल्डिंग बनाई, अंडर कंस्ट्रक्शन पे तुमने लोगों से बुकिंग्स ली, उनसे पैसे लिए, और जब फ्लैट देने का नंबर आया, बारी आई, तो तुमने काम रोक दिया। तो मैडम मैं तो काम शुरू करने के लिए तैयार ही हूँ ना, लेकिन ये जो है ना पटवर्धन, ये नहीं मान रहा है। आप पूछना है ना तो इससे पूछिए ना। अरे हमारी डील जो हुई थी मैडम 50-50 पे हुई थी। अरे मान जाओ ना। अरे कैसे मान जाओ पटवर्धन? अरे तू है ना अभी नया, इतना टिंचू बिल्डर है, समझा? और मैं जिग्नेश पटेल, बहुत बड़ा बिल्डर। अरे ऐसा है पटेल, हमको मत लगाओ तेल। अरे बार बार कह रहे हैं मैडम इनसे कि 50-50 में हमारी डील हुई थी। अरे 40-60 में हम मानने वाला नहीं हूँ। अबे क्या नाटक चल रहा है यो, हैं? अपनी कंफ्यूजन की पूड़ियां तलने में बेचारे गरीब लोगों का क्यों तेल जला रहे हो? नहीं, ये अंकल ने देखो, इस अंकल ने अपनी पूरे जीवन की पूंजी तुम्हें दे दी एक फ्लैट लेने के लिए। कहाँ है इनका फ्लैट? क्यों नहीं मिला इन्हें? अंकल आई एम सॉरी हो, તમે મને માફ કરી દો, और आप चाहो ना तो मेरे को 2 थप्पड़ मार सकते हो। समझ लो अंकल जी ने मार दिए 2 थप्पड़। आगे बोलो सर। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस पटवर्धन पे केस कर रहा हूँ। अरे मैडम, केस तो हम इस पे ठोकेंगे। अब जो भी फैसला होगा वो अदालत में होगा। हाँ तो ठीक है ना, अदालत से मैं डरता थोड़ी हूँ, जो केस करने वो कर ले। तो ठीक है, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो कोर्ट से कौन डरता है? चिंता मत कर तू, मैं भी आता हूँ वहाँ पे। मैडम आप चिंता मत कीजिए, जैसे कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी अंकल। वेल मॉम, कोर्ट केस में तो लग जाएंगे कई साल इसदा, तब तक बढ़ जाएगा बहुत बवाल इसदा। मैडम जी बताइए, मैडम जी बताइए, हम जैसे आम लोग पूरी जिंदगी अपना एक घर खरीदने का सपना देखते हैं और ऐसे में अपना सब कुछ ऐसे बिल्डरों को दे देते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? अंकल जी, अब आप क्या करोगे? जो कुछ करना है वो ही मैं करूंगी। मैडम जी, आपको क्या लगता है ये आइडिया काम करेगा? मैं 2 कौड़ी का हूं। क्यों नहीं अंकल, क्यों नहीं करेगा काम? अरे जरूर करेगा, क्योंकि ये आइडिया देने वाला और कोई ना है बट है द वन एंड ओनली, हमारी आंखों का तारा, सूरवीर मिस्टर गुलगुले। अगर ये आइडिया फेल हो गया तो मैडम के मोटे मोटे हाथ, मेरा मतलब है मैडम के गोरे गोरे हाथ और मेरे मोटे मोटे गाल। भैया, मतलब अब हमारी गृहस्थी के संसार में बाहर आएगी। वेल, हुदा इज द खुशी एंड बहार इज द, इनका नाच गाना देखने को मैं भी हूं तैयार इज द। चले, अंदर से रिटायर, ऊपर से ऑन ड्यूटी। ओपले। सॉरी मॉम। देखिए भाभी जी, कुछ ऐसी बात है कि क्या भाभी हो रही है थारी? तू भैया हो रहा है, देवर हो रहा है, दीदी का देवर दीवाना। ज्यादा रेशम की तार लटक रही मन में रिश्तेदारी की, फीलिंग सूख रही उसके ऊपर, भावनाओं की क्लिप लटक रही उस पे। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मैं तो सिर्फ कह रहा था कि आपका नाम क्या था आपका? भैया मैं हूँ मानसी, रहती हूँ परेशान सी, उपन्यास उल्टा है। हाँ मानसी जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप देखिएगा मेरे आइडिया के हिसाब से गोपी जाकर वो दोनों बिल्डर
क्या नाम है उनका, वो पटवर्धन और पटेल, उन दोनों के बीच में दोस्ती की ऐसी कड़ी पकाएगा कि वो दोनों दुश्मनी के छोले, भड़कते हुए शोले छोड़ के, गुस्से की जंजीरें तोड़ के एक दूसरे के गले लग जाएंगे। और उसके बाद बनेगी आपकी बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग के बाद बनेगा आपका घर, और घर के अंदर बनेगा आपका किचन, और किचन के अंदर बनेगा वेज पुलाव, पुलाव बनेगा तो हमें भी खिलाओ। लेकिन मैडम अब हम लोग क्या करें, यहीं पर रहे या घर चले जाए? अपने घर जाओ। जाओ। गोपी उन दोनों में दोस्ती करा देगा। बिल्डिंग वैसे भी 90% बन चुकी है। एक आध महीने में फ्लैट रेडी हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, फिर अपना शिफ्ट होना बढ़िया होम स्वीट होम में है। अरे बेटा, तुम हम लोगों के बारे में इतना सोच रही हो? भगवान करे तुम्हारी तरक्की हो जाए, तुम्हारा नाम रोशन हो। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ। वेल मॉम, आज रात देखना मेरा कमाल इज द हसीना, अगर दुपट्टा है तो मैं हूं रुमाल इज द कैरी ऑन। क्या बात। क्या किस्मत है बे हमारी, प्यार तो करते हैं लेकिन अपनी दिल की बात कह नहीं सकते। बाबा जी हम ही मिले, ओनली मी। कब निकालेंगे आप वो ग्रह नक्षत्रों का तोड़, कब कह सकेंगे हम मिस चौटाला से कि आई लव यू। क्या कहा सर आपने? के कहा आपने? Confusion. मिस चौटाला के एक्शन में हमें बेवकूफ बनाएगा बे गोपी। हम समझते हैं कि मिस चौटाला के रूप में तू आया, तू समझ गया? है गोपी? नो सर, सर आई एम चंद्रमुखी। एंड आई एम कमिश्नर का सीनियर कमिश्नर हैं। अबे गोपी, यू आर गोपी ओनली, समझ गया? अरे शान पत्ती ना दिखा हमारे साथ, सस्पेंड कर देंगे। निकल हमारे कैबिन से, चल निकल, फुट फुट निकल, निकल सर निकल, ओके? निकल। सर एक अच्छा डॉक्टर का नंबर है हमारे पास। अबे निकल, फुट। वाला एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। चलना। सर आपको कोई ना प्रॉपर्टी एजेंट मिलने आया जी। सर लेट मी रीइंट्रोड्यूस। आई एम चंद्रमुखी चौटाला। लंबी 5 फुट 9 इंच। और यो है गोपीनाथ गंडोत्रा सर, हवलदार, यहाँ की शान, पंजाब की भी और ये अपना चौकी की भी। और सर आप मन्ने गोपी समझ रहे थे, और सर आप आई लव यू भी कह रहे थे। याद आया, याद आया। अरे मिस चौटाला, वो जो एजेंट हमसे मिलने आया ना, उसकी कंपनी का नाम है आई लव यू प्रॉपर्टी डीलर। तो हमको उसकी याद आ रही थी। हमारी मम्मी ने हमसे कहा है कि 1-2 साल में शादी करनी है, तो घर भी ढूंढना है, तो इसके लिए बस उन्हें याद कर रहे थे हम। नेक, काफी नेक ख्याल है सर, घर तो डेफिनेटली। लेकिन मैं सर कहना चाहूंगी कि सोच समझ के ही सर आप फ्लैट बुक करिएगा, जमाना खराब है। हाँ तो आप ही देखिए ना, रहना भी तो आपको है।